तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टैली की स्क्रीन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नॉर्मल परचेज सेल विदाउट जीएसटी। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है हमारी काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो इसमें मैं आपको ना केवल परचेज सेल सिखाऊंगा बल्कि साथ ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी बताने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से टैली में काम करना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें ओल्ड प्लस F3 करके एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, ABC PVT LTD। स्टेट में हम दिल्ली रख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 रखा। एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें एस्केप करके फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पे हम कुछ लेजर्स बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पे हम पार्टी का लेजर बना लेते हैं, सप्लायर, जिससे हम सामान खरीदेंगे, और ये जाएगा आपका सैंडी क्रेडिटर में। स्टेट में मैं दिल्ली ले रहा हूँ। एंटर करके इसे आप सेव कर दें। इसी प्रकार कस्टमर का लेजर बना लेते हैं। इसको हम सैंडी डेप्टर में रखेंगे क्योंकि हम इसे सेल करेंगे। एंटर करके आप इसे भी सेव कर लें। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट में, इसे भी सेव कर लें। फिर एक परचेज का लेजर बनाएंगे, ये आपका जाएगा परचेज अकाउंट में, इसे भी एंटर करके सेव कर लें। आप शॉर्टकट की Ctrl+A का भी यूज़ कर सकते हो सेव करने के लिए लेजर को। तो दोस्तों हमारे अब लेजर बन गए हैं। अब एस्केप करके बैक जाएंगे। अब इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, यूनिट पे जाएंगे, क्रिएट। यहाँ पे हमें पीस की यूनिट बना ली है तो हमने यहाँ पे PCS लिखा। यहाँ पे आप PCS लिख दें। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करें और एंटर करके आगे बढ़े। एस्केप करके बैक जाएंगे। अब स्टॉक ग्रुप्स बना लेते हैं, क्रिएट। यहाँ पे हमने डेल लिखा। एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। एक कंपनी और बना लेते हैं, HP। हम इनके प्रोडक्ट को सेल और परचेज करेंगे। एस्केप करके बैक आते हैं। हमारे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स बन गए हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम की तरफ, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है डेल लैपटॉप 14 इंचज़। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ले लेंगे डेल कंपनी, यूनिट में पीस ले लेंगे। एंटर करके इसे हम अब यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी प्रकार HP लिखेंगे। यहाँ पे HP लैपटॉप 14 इंचज़, अंडर में डालेंगे HP, यहाँ पे पीस। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम जैसे कि आपको परचेज एंट्री करना भी सिखाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ये स्टॉक परचेज करेंगे। ठीक है, तो एंटर करके इसे भी हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे यूनिट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बन गए हैं। तो चलिए अब हम आपको परचेज की एंट्री करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट पेज पर आ गए हम, गेटवे ऑफ टैली पर। अब ट्रांजैक्शन के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे हमें F9 प्रेस करना है। इसके बाद F2 करके डेट डालेंगे, 1/5 लिखा, एंटर करा। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल करेंगे 115। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर लेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। परचेज लेजर में हमें परचेज लेना है। नेम ऑफ आइटम में हमें डेल लैपटॉप सेलेक्ट करना है। 5 पीस हमने खरीदे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्राइस मेंशन करेंगे 40,000 रुपये पर पीस। इसी प्रकार सेकंड आइटम ले लेंगे HP लैपटॉप, ये भी हमने 5 परचेज करे हैं।
30,000 रुपये के हिसाब से। एंटर करके इसे आप सेव कर दें। इसके बाद हम अब सेल की एंट्री कर लेते हैं, जिसके लिए हमें F8 प्रेस करना है। इसके बाद F2 करके डे डालेंगे, 25 एंटर करेंगे। रेफरेंस नंबर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं 01 एंटर, क्योंकि हमारी पहली सेल है इसलिए। यहाँ पे हम कस्टमर लेंगे, यहाँ पे आपको सेल लेना है। यहाँ पे आपने जो डेल के लैपटॉप हैं वो 3 सेल करे हैं। जो प्राइस है वो है 54,990 रुपये। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार सेकंड आइटम ले लेंगे HP का लैपटॉप, ये भी आपने 3 सेल करे हैं, 52,750 रुपये। तो दोस्तों इसे भी आप एंटर करके सेव कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम एक कैश सेल कर लेते हैं, जिसके लिए F2 करेंगे, डे डालेंगे यहाँ पे हम 1/6 एंटर। यहाँ पे सेल 2 है तो 02 लिखेंगे, एंटर करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पे हम पार्टी नेम में कैश सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो आप सेल कर रहे हो वो कैश में हो रही है। अगर यहाँ पे आप पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो वो जो ट्रांजेक्शन, वो जो सेल हो रही है वो आपकी उधार में हो रही है। तो हमने यहाँ पे पार्टी नेम में कैश लिया, ये हमारी कैश सेल है। एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप बायर का नाम लिख सकते हैं, भले ही ये कैश सेल हो, बट यहाँ पे आप पार्टी का नाम जरूर लिखें। मैंने यहाँ पे लिखा मोनिका सिंह। एंटर करके आगे बढ़ा, दिल्ली रखा, यहाँ पे सेल। यहाँ पे हम इसे एक लैपटॉप सेल कर रहे हैं डेल का 1 पीस। प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो सेल करी है वो इतने रुपए में करी थी। इसे अब हम एक्सेप्ट करा देते हैं एंटर करके। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं रिसिप्ट की एंट्री, जिसके लिए हम F6 प्रेस करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी सेल करी थी कस्टमर को वो हमें पार्टी पेमेंट दे रही है। जो पार्टी हमें अब पेमेंट दे रही है वो 1/6 को दे रही है, तो हम F2 करके डेट चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/6 एंटर करेंगे। यहाँ पे CR आ रहा है, CR मतलब क्रेडिट। यहाँ पे हमें पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्पेस बार दबाएं, यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करें। यहाँ पे जो आपको अमाउंट शो हो रही है नाम के नीचे वो आप यहाँ पे फिल कर दें, 3,23,220। एंटर करके आगे बढ़ें, यहाँ पे एडजस्टमेंट रेफरेंस लें, एंटर करके आगे बढ़े। यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना है और इसे आप एंटर करके सेव कर दें। तो ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री भी होगी। इसी प्रकार अब हम पार्टी को पेमेंट भी दे देते हैं, जिससे हमने जो है स्टॉक परचेज किया। तो इसके लिए अब पेमेंट करने के लिए हमें F5 प्रेस करना पड़ेगा, F2 करके डे डालें। ये जो पेमेंट दी जा रही है वो दी जा रही है एक साथ को। एंटर करेंगे, यहाँ पे स्पेस बार दबाएं, DR में यानी कि डेबिट में आपको सप्लायर का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3,50,000 रुपये फिल कर देने हैं। एंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट रेफरेंस लेंगे, एंटर करके आगे बढ़ें। CR में आपको कैश सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो जो आपके पास कैश अवेलेबल है वो अभी 28,210 रुपये है। एंटर करके इसे आप सेव कर दें। दोस्तों अब हम चलते हैं बैक, जहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले रिपोर्ट चेक करना बताऊंगा। तो चलिए अब हम डिस्प्ले पे चलते हैं। इसके बाद डे बुक पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन शो हो रहा है, जो कि हमने एक साथ को किया था। सभी क्वेश्चनों को देखने के लिए ओल्ड के साथ F2 दबाएं, यहाँ पर 1/4 लिखें, एंटर करके नीचे आए, यहाँ पे 31/3 लिखें, फिर एंटर करें। तो यहाँ पे आप सभी ट्रांजैक्शंस को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जो सेल है उसका आपको प्रिंट कैसे निकालना है। आप सेल की एंट्री पे जाएं, एंटर करें, यहाँ पे आपको ओल्ड के साथ P प्रेस करना है। यहाँ पे दोस्तों इनवॉइस के नीचे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू। अगर ऐसा ना लिखा आए तो कीबोर्ड से आपको ओल्ड के साथ I प्रेस करना है ताकि आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकें। उसके बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे बिल शो हो जाएगा। जूम करने के लिए आप या तो जूम पर क्लिक करें या ओल्ड के साथ Z प्रेस करें। तो मैं यहाँ पे ओल्ड के साथ Z प्रेस कर रहा हूँ।
तो देखो दोस्तों, ये जूम होके आपको बिल शो हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे जैसे डिटेल्स फिल की है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप एस्केप करके बैक जा सकते हैं। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करें, तो आपका ये प्रिंट निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रिंट निकालना भी सीख लिया। एस्केप करके बैक जाते हैं, एस्केप करके बैक। तो यहाँ पे हम एस्केप करके फर्स्ट पेज पर आ गए हैं, जिसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। अगर आपको पार्टी अकाउंट चेक करना है तो उसके लिए भी आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ता है, फिर आपको अकाउंट बुक पर जाना पड़ता है, उसके बाद आप लेज़र पे जाएं। यहाँ पे आपको जिस भी पार्टी की डिटेल चेक करनी है उसके नाम पर क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ पे सप्लायर पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही ट्रांजैक्शन शो हो रही है। अगर आप सभी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, ओल्ट के साथ F2 दबाएं। यहाँ पर आप 1-4 लिखें, नीचे लिखे 31-3 और एंटर करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 एंट्रीज और शो हो रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 एंट्री शो होने लगी है, जिसमें आप देख सकते हो 1/5 को हमने पार्टी से परचेज की थी और 1/7 तारीख को हम इसे जो है पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।